गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू सचिन स्टडी ट्यूब। सीटेट एंड टेट्स प्रिपरेशन के अंतर्गत हम लोग साइंस सीरीज देख रहे थे और साइंस सीरीज का ये पार्ट 3 है। इसमें हम लोग सीटेट 18 सितंबर 2016 का बचा हुआ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा विद्युत का चालक है। ठीक है, सिरका यानी विनीगर, शर्करा का विलयन सोल्यूशन ऑफ शुगर, लवण का विलयन सोल्यूशन ऑफ साल्ट और अशुद्ध जल यानी डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सिरका यानी विनीगर जो होता है उसमें जो अणु होते हैं आपस में दूर दूर पे, ज़्यादा दूर दूर नहीं होते हैं, थोड़े दूर दूर पे होते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स है कम मूव कर पाता है, ज़्यादा दूर नहीं होने के कारण कम मूव कर पाता है। ठीक है, तो जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो कर पाता है। ठीक है, तो विनीगर जो है करता तो है लेकिन थोड़ा कम करता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसके बाद है शर्करा का विलयन। जो शर्करा का विलयन होता है वो उसमें क्या होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं काफ़ी क्लोज होते हैं, काफ़ी क्लोज होते हैं, जिसके कारण वो मूव कंपैक्ट होते हैं, काफ़ी कंपैक्ट होते हैं, जिस कारण वो मूव नहीं कर पाते, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लवण का विलयन NaCl। NaCl और वाटर का विलयन अगर हम लोग मिला दिया जाए तो ये इसका विलयन में ये जो नमक है जो मिलाते हैं हम लोग, उसके इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी दूर दूर पे होते हैं इसके एटम्स, इसके कारण वो आराम से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लो संभव हो पाता है और ये बल्ब जल जाता है। लेकिन अब आया अशुद्ध जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में ऐसा नहीं है। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर में मैं बता दूं, ये देखिए दोस्तों, डिस्टिल्ड वाटर में जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं काफ़ी कंपैक्ट होते हैं, काफ़ी कंपैक्ट, काफ़ी ज़्यादा कंपैक्ट, जिसके कारण वो फ्लो इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं कर पाता है, जिस कारण बल्ब नहीं जलता है, बल्ब नहीं जलता है। लेकिन जैसे ही इसमें इम्प्योरिटी मिला दी जाती है तो वो बल्ब जल उठता है। ठीक है, बल्ब जल उठता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं हम लोग, कौन से विद्युत का चालक है। तो सिरका और लवण का विलयन यानी कि A और C दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VBI क्वेश्चन के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत बार सीटेट में पूछा गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है 15 नंबर कि बांस के पौधों में पत्तियों की सिरा विन्यास तथा जड़ किस प्रकार के होते हैं, यानी कि जो उसके किस तरह के उसकी पत्तियों की बनावट होती है और जड़ की बनावट कैसी होती है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो ठीक है, पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले ये देखिए, दो प्रकार के वेनेशन होते हैं। वेनेशन कौन कौन प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी सीरा विन्यास जो होता है दो प्रकार का होता है। एक तो होता है रेक्यूलेट वेनेशन और एक होता है पैरेलल वेनेशन। इसको हिंदी में कहते हैं, एक को कहते हैं समांतर सीरा विन्यास, समांतर सीरा विन्यास, और एक को कहते हैं जालिका सीरा विन्यास, जालिका सीरा विन्यास। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो इसका पत्ती की बनावट है जाली जैसी है, इसलिए इसको जालिका सीरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, अब और इस पत्ती की जो बनावट है, ये इसके जो वेसल्स हैं वो एकदम खड़े खड़े और पैरेलल्स होते हैं, इसलिए इसको समांतर सीरा विन्यास के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अब एक और रिलेशन है इसमें जड़ों में कि जो समांतर शिला विन्यास की जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, जो इसकी पत्तियां होती हैं वो उसकी जड़ें कैसी होती हैं। इसकी जड़ें जो हैं फाइब्रस रूट से संबंधित होता है। पैरेलल वेनेशन जो होते हैं, समांतर शिला विन्यास की जो जड़ें होती हैं वो फाइब्रस रूट की होती हैं। फाइब्रस रूट यानी कि आपके रेशेदार जड़ें, रेशेदार जड़ें।
ठीक है, उसकी जड़ें जो होती हैं रेशेदार होती हैं। देख रहे हैं आप कि इसकी जड़ें जो हैं लंबे लंबे पूरा निकली होंगी। आप इसके अंतर्गत जैसे कि आप देखे होंगे घास, गेहूं, बांस, इन सभी की जड़ें आप ऐसे जब उखाड़ते होंगे तो एक जाली की नुमा बनता रहता है, इसलिए इसको रेशेदार या झाकड़ा जड़ें कहते हैं। ठीक है, जबकि रेसिकुलेशन विलेशन के अंतर्गत यानी कि जालिका रूपी शिला विन्यास के अंतर्गत जो जड़ें होती हैं, इससे संबंधित जो जड़ें होती हैं वो टैप रूट होती है, यानी कि मूसला जड़ें होती है, एकदम खड़े खड़े, जैसे कि मूली, गाजर, इन सभी की जड़ें जो होती हैं टैप रूट के अंतर्गत आती हैं। तो ये आप एक दूसरे के से रिलेटेड हो जाएंगे, आप समझ पाएंगे कि किन तरह के की पत्तियों की जड़ें कैसी होती हैं, आप समझ जाएंगे। तो रेस्कुलेट वेलिनेशन की जो पत्तियां होती हैं, यानी कि जालिका रूपी शिलान्यास की जो पत्तियां होती हैं वो रेशेदार जड़ों से रिलेटेड होती हैं, जबकि पैरेलल इससे रिलेटेड होती है टैप रूट से, और जबकि पैरेलल यानी समानांतर वेनेशन की जो जड़ें होती हैं वो इससे रिलेटेड होती हैं। एक मिनट, तो आप समझ जाएं। फिर से एक बार बता दूं कि रेसिक्यूलेट विनेशन की जड़ें यानी कि रेशेदार पत्तियों की जो जड़ें होती हैं वो टैप रूट यानी मूसला जड़ से रिलेटेड होती हैं, जबकि पैरेलल वेनेशन यानी कि समांतर शिरा विन्यास की जो जड़ें होती हैं पत्तियों की वो रेशेदार या झाकड़ा जड़ें होती हैं, फाइब्रस रूट होती हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कह रहा है कि बांस के पौधों की पत्तियों में शिरा विन्यास कैसा होता है। बांस का पौधा जो होता है उसकी जो पत्ती होती हैं खड़ी खड़ी होती है, पैरेलल होती है, और उसकी जड़ें झाकड़ा वाली होती हैं। ठीक है, तो देखिए समानांतर शिरा विन्यास और रेशेदार झाकड़ा जड़, ये दोनों कौन से नंबर पे है, एक नंबर पे है। यानी कि बांस की पत्ती की जो शिरा विन्यास है, ठीक है, समानांतर शिरा विन्यास होती हैं और रेशेदार यानी झाकड़ा जड़ से रिलेटेड होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। दिए गए कथनों को विचार करिए। पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। तो क्या पौधे बिना प्रकाश संश्लेषण के जीवित रह सकते हैं? तो हाँ, पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना भी जीवित रहते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की उपस्थिति में ही ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी मनी प्लांट देखा होगा आप लोगों ने कि मनी प्लांट की जो पौधे होते हैं वो बिना सूर्य के प्रकाश के ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर लेती है। तो ये सही है। ठीक है, ये सही है। पौधे के बिना, ठीक है, कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं? तो नहीं, पौधे के जो हैं बिना श्वसन के नहीं रह सकते, ये गलत है। ठीक है, इसमें नीचे दी कथनों पर विचार करना है और कौन सा इसमें खोजना है कि कौन सा गलत है। या छूट गया है दोस्तों, कोई बात नहीं है, गलत है, तो ये गलत है। अब ये देखते हैं, पौधे को जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों की आवश्यकता होती है। तो हाँ, प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है और श्वसन की दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है यदि गिलास में नीले और लाल लिटमस पत्र डाले जाते हैं? तो इससे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। एक शिक्षिका है, क्या करें, जब शिक्षिका ने एक चम्मच में थोड़ा सा सल्फर लेकर उसे जलाया और उन्होंने फिर उसमें चम्मच को ढक्कन वाले गिलास के भीतर रखा और सुनिश्चित किया कि बनने वाली जो गैसें हैं गिलास के बाहर न निकल जाए, और कुछ मिनट पश्चात उन्होंने गिलास में पानी डाल दिया। तो देखिए दोस्तों, सल्फर का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ और साथ में H2O के साथ। ठीक है, तो ये बनेगा सल्फर हाइड्रोजन सल्फेट SO3 H2SO3। ठीक है, तो H2SO4 या H2SO3 ये अम्ल की प्रकृति का होता है। अब चलिए कुछ जानते हैं हम लोग। अम्लों का समान गुण क्या होता है? ये इनका स्वाद खट्टा होता है। ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ये अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। देख रहे हैं, एक मिनट दिखा दूं मैं।
ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीला को लाल कर देगा और लाल वैसा ही रह जाएगा, ठीक है, लाल लाल ही रह जाएगा लेकिन नीला लाल हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्षारकों के समान गुणों को देखते हैं क्या कहता है। जैसे कि जब नीला चीज़ है उसमें डाला जाएगा, साबुन का ये टुकड़ा है हम उसमें डाल रहे हैं क्षार को, तो नीला जो है क्या हो जाएगा, क्षार में नीला जो है नीला ही रह जाएगा, जबकि लाल जो है क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ये क्षार को गुण है। तो हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा कि ये H2SO3 बन रहा है, H2SO3, तो ये क्या बनेगा, ये अम्ल बनेगा, और अम्ल जो होता है, ठीक है, कैसा करता है कंडीशंस, नीला को लाल में परिवर्तित कर देगा, नीला लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देगा। तो यहाँ देखिए तो क्या कर देगा, नीले और लाल लिटमस पत्र को क्या कर डालेगा, नीले लिटमस पत्र को लाल हो जाएगा, ठीक है, नीला लिटमस क्या हो जाएगा, एक मिनट, नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा, ठीक ना, क्लियर हो गया, नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर मेरा सीरीज अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।